हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम परचेस ऑर्डर में क्विक ऑर्डर ये ऑप्शन देखेंगे। इसमें ऑप्शन ज़्यादा होने की वजह से ये वीडियो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले वाले पार्ट में हम क्विक ऑर्डर बनाते समय जो भी इनपुट क्राइटेरिया है उसके बारे में जानकारी लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम एक्चुअल ऑर्डर का पार्ट देखेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विक ऑर्डर में जाने के लिए मेन मेनू में से डिस्प्ले, परचेस ऑर्डर रिपोर्ट्स, प्रिपेयर ऑर्डर और क्विक ऑर्डर, इस मेनू में आना होगा। क्विक ऑर्डर में क्या होता है, सभी स्टॉकिस्ट का एक साथ में ऑर्डर निकलता है और ये निकालने में बहुत ही आसान है। अभी सबसे पहले ऑप्शन जो है बेसिस, इनको समझ लेते हैं कि ये क्यों दिए हुए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है परचेस हिस्ट्री बेस्ड, इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक प्रोडक्ट है, समझो सिप्लॉक्स आईवी। ये प्रोडक्ट आपने 4 स्टॉकिस्ट से परचेस किया है, ए बी सी डी, और सबसे आखिरी में आपने सी स्टॉकिस्ट से परचेस किया है। तो अगर ये प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है तो सी स्टॉकिस्ट के पास इसका ऑर्डर चला जाएगा। अगर आपने परचेस हिस्ट्री बेस ले लिया, मतलब सबसे आखिरी में वो प्रोडक्ट जिससे परचेस किया था आपने, वो स्टॉकिस्ट के पास चला जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है सप्लायर कंपनी लिंक बेस, इसमें क्या होता है कि आप कंपनी वाइज स्टॉकिस्ट का प्रायोरिटी लगा सकते हैं। मतलब सिप्ला कंपनी का अगर प्रोडक्ट शॉर्ट होता है तो उसका ऑर्डर सबसे पहले कौन से स्टॉकिस्ट के पास जाना चाहिए, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे लगा सकते हैं। ये कहाँ से लगाते हैं वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। हम मेन मेनू में आते हैं, इसमें मास्टर कंपनी लिंक सप्लायर। अभी इसमें समझो हम एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर रेड्डी लेते हैं, तो डॉक्टर रेड्डी के जो भी प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाएंगे वो सबसे पहले अभी फार्मा में चला जाएगा उसका ऑर्डर। सेकंड, अगर उससे पास के परचेस नहीं हुआ तो डीएमडी के पास, उसके बाद राहुल एंटरप्राइज के पास। ऐसा इसका सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आप मूव भी कर सकते हैं। अगर समझो आपको राहुल एंटरप्राइज सबसे ऊपर चाहिए तो ये देखिए नीचे ग्रीन कलर में बटन दिए हुए, कंट्रोल और अप की दबाएंगे तो ये अप, मूव अप मतलब ऊपर चला जाएगा। तो इसके ऊपर लेके हम कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और अप एरो की दबाएंगे तो ये देखिए राहुल एंटरप्राइज ऊपर आ गए। इसी तरीके से हम अगर अभी फार्मा को नीचे लेना है तो इसके ऊपर आके कंट्रोल डाउन एरो दबाएंगे तो ये नीचे आ गए। इस तरीके से हम सीक्वेंस लगा सकते हैं। अब ये मुझे सेकंड प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोई दूसरा ही स्टॉकिस्ट चाहिए जो लिस्ट में नहीं है, तो हम यहाँ पे अल्ट आई, ये देखिए नीचे दिया है इंसर्ट, तो अल्ट आई प्रेस करके हम यहाँ पे उस स्टॉकिस्ट का नाम ले सकते हैं। हमने जो भी यहाँ पे चेंजेस किए इसको हमें सेव करना होगा। तो अभी डॉक्टर रेड्डीज के अगर जो भी प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले नीलेश ड्रग हाउस के पास उसका ऑर्डर चला जाएगा, तो इसको हम सेव कर देते हैं। फिर से हम ऑर्डर में आते हैं, डिस्प्ले, इसके बाद परचेस ऑर्डर, प्रिपेयर ऑर्डर, क्विक ऑर्डर। तो इस तरीके से ये सप्लायर कंपनी लिंक बेस वाला ऑर्डर ऑप्शन वर्क होता है। और तीसरा ऑप्शन है लोएस्ट नेट रेट बेस। ये कैसे वर्क होता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट है वो 3 स्टॉकिस्ट से परचेस किया है, उसमें से जिसने भी सबसे कम रेट दिया होगा नेट रेट, उसके पास वो प्रोडक्ट ऑर्डर में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शंस यूज होते हैं। उसके बाद में है डेट, जो भी आज का डेट है वो आएगा ऑर्डर के लिए। इसके बाद में ये जो ऑप्शन है कि हमें कितने दिन का सेल कंसीडर करना है। अभी क्या होता है, हम 0 डेज रखेंगे तो सभी प्रोडक्ट आ जाएंगे, उसमें से हम फिल्ट्रेशन करना है तो हम इधर 3 लिखेंगे, तो जितने भी सारे प्रोडक्ट ऑर्डर में आने वाले हैं उसमें से सिर्फ लास्ट 3 दिन में जो हमने सेल किए वही बचेंगे, बाकी के नहीं आएंगे। अगर हम 0 रखेंगे तो फिर सब आएंगे। ठीक है। इसके बाद में है ऑटोमेटिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेशन मेथड। तो ये एवरेज के बेसिस पे निकलता है। अगर आपको नहीं यूज करना है तो नन रख दीजिए, अगर आपको यूज करना है तो ये 3 मंथ एवरेज और ईयरली एवरेज इस हिसाब से निकलता है। 3 मंथ एवरेज में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट का 3 महीने का सेल देखा जाएगा, उसका जितना भी क्वांटिटी रहेगा उसको 90 से डिवाइड होगा तो आपको एक दिन का सेल क्वांटिटी एवरेज निकलेगा। और फिर आपको कितने दिन के ऑर्डर चाहिए, स्टॉक चाहिए, वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो उस हिसाब से उसका ऑर्डर 5 दिन के लिए निकलेगा। अगर यही चीज आप ईयरली के बेसिस पे करना चाहेंगे तो ईयरली एवरेज ये ऑप्शन लेना है आपको, और अगर ये नहीं यूज करना है तो इसको नन रख दीजिए, स्किप कर सकते हैं।
अब ये ऑप्शन तो आपको मालूम रहेगा कि अगर आपने पुराने दूसरे ऑर्डर के वीडियोस देखे होंगे तो ये इसमें बिलो मिनिमम लेवल और ऑल ये प्रोडक्ट का ऑप्शन मालूम होगा। अगर आप बिलो मिनिमम ऑर्डर लेवल लेंगे तो सिर्फ जिनका मिनिमम लेवल के नीचे स्टॉक गया है वही प्रोडक्ट आ जाएंगे। इसके बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का जो ऑप्शन है वो आपको कैसे सॉर्टिंग चाहिए, प्रोडक्ट नेम के ऊपर चाहिए या कंपनी नेम प्लस प्रोडक्ट नेम पे चाहिए, ये ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद में इंक्लूड ओनली द सप्लायर्स विजिटिंग ऑन ऑर्डर डेट। अभी आज जो डेट है उस दिन जो भी अपना डे है, मतलब आज देखिए फ्राइडे है, तो अगर ये ऑप्शन यस करेंगे तो फ्राइडे को जो विजिट करने वाले स्टॉकिस्ट है उन्हीं का ऑर्डर यहाँ पे दिखा देगा। तो फ्राइडे को कौन से स्टॉकिस्ट विजिट करते हैं ये कैसे समझ में आएगा, तो हमने इसके लिए देखिए यहाँ पे मास्टर सप्लायर अल्टर और यहाँ पे देखिए विजिट डेज, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हमने अगर फ्राइडे को इसको टिक किया रहेगा तो जितने भी स्टॉकिस्ट को हमने फ्राइडे को टिक किया है वो सब उन्हीं का सिर्फ ऑर्डर निकलेगा, बाकी स्टॉकिस्ट का नहीं निकलेगा। ये जनरली रूरल जो एरिया रहता है वहाँ पे जो ऑर्डर के लिए पर्सन आते हैं वो वीकली किसी पर्टिकुलर डेट को ही आते हैं, डे को ही आते हैं, तो उस टाइम पे हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर से हम ऑर्डर में आएंगे, क्विक ऑर्डर में यहाँ पे अगर हम सप्लायर कंपनी लिंक बेस लेते हैं तो और एक ऑप्शन है नीचे शिफ्ट पेंडिंग प्रोडक्ट्स टू नेक्स्ट सप्लायर। अगर हम इसको यस करेंगे तो हमने जब इसका कंपनी और सप्लायर का लिंकिंग देखा था थोड़ी देर पहले, उसमें देखिए कि पहले वाला स्टॉकिस्ट है उसको ऑर्डर जाएगा, अगर नहीं उसके पास से आया तो दूसरे वाले स्टॉकिस्ट पे दूसरे नंबर वाले स्टॉकिस्ट के पास ऑर्डर जाएगा। तो ये ऑप्शन है, अगर हम इसको यस करेंगे तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है सेकंड पार्टी के पास। तो ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक्चुअल ऑर्डर जो है हम उसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।